हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि जो सुपर टेट है और टेट है उसमें मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन सारी बातों को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी हाल फिलहाल में हम लोग 4th सेमेस्टर की क्लासों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को पता है कि 2024 में क्या है, यूपी में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सरकार सुपर टेट की वैकेंसी जरूर निकालेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सुपर टेट और जो टेट की है इसका सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम है, सारे चैप्टर सेम है। बस चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा सा सुपर टेट में लेवल अप हो जाता है जबकि यूपी टेट में थोड़ा सा लेवल कम रहता है। तो उसी को मैंने बारीकी से अध्ययन किया है और पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अर्थमेटिक के टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अर्थमेटिक के 8 चैप्टर, एडवांस अलग हो जाता है जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री आती है, देन लास्ट मेंसुरेशन वो अलग का चैप्टर होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको 1 से लेकर 10 टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो सबसे पहले आपसे यूनिट डिजिट इसी का पार्ट है, नंबर ऑफ जीरोज इसी का पार्ट है, फैक्टोरियल इसी का पार्ट है। ये सारी बातें हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है घातांक और करड़ी। घातांक करड़ी अगर मैं बात करूं तो कभी कभी आपको बुकों में संख्या पद्धति में ही मिल जाएगा। अगर जिसमें संख्या पद्धति में मिलेगा ये चैप्टर तो वर्गमूल अलग से चैप्टर दे दिया जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है क्योंकि आपका जो बुक है उसमें अलग से ये चैप्टर दे रखा है। घातांक करड़ी में आपको घातांक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, करड़ी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और वर्गमूल घनमूल की जानकारी भी आपको इसी चैप्टर से मिलेगी। तो इन 2 चैप्टरों से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि लगभग प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। देन थर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासा और मासा जिसको बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है आपके सिलेबस का। एंड 4th चैप्टर है रेशियो यानी अनुपात और समानुपात। बेसिक चीजें सीखनी है अनुपात समानुपात की, कि अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्था अनुपात क्या होता है, जब अनुपात में कोई चीज ऐड करते हैं तो वो कैसे होता है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन अब जो 5 नंबर चैप्टर है ये 5वां चैप्टर, इस चैप्टर से आप लगभग आगे के 2 चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो। परसेंटेज को आपको इतनी अच्छे से पढ़ना है जितने फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मैं कह दूं 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं कह दूं 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि 25% की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती। तो इन सब वैल्यू को आपको लर्न करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। परसेंटेज आपका कम से कम अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर 1 वीक, यानी अगर मैं ओवरऑल ऊपर पढ़ाऊंगा तो 1 वीक ही आपको इस चैप्टर में चीजें समझने में लगेंगी। तो प्रतिशत को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर ये चैप्टर हमें आ गया तो हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। भाई यही का छोटा भाई होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बस यहाँ पर ये होता है कि प्रतिशत में जब कहता है तब हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ चीजें मेंशन कर दी होती हैं। यहाँ प्रॉफिट होता है तो फ्रैक्शन वैल्यू के न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं, जब यहाँ पर लॉस होता है तो डिनोमिनेटर से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू। तो परसेंटेज का पूरा छोटा भाई अगर मैं कह लूं तो प्रॉफिट एंड लॉस है। कहीं कहीं आपको प्रॉफिट लॉस के बाद एक अलग चैप्टर किसी बुक में मिलेगा जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बट्टा। बट एक्चुअली मैं बताऊं ना तो ये बट्टा जो है ये इसी का ही एक रूप होता है, लाभ और हानि का ही एक रूप होता है बट्टा। देखो मैं ये जानकारी क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जब किसी चीज को हमें क्रैक करना होता है तो उसका जो बेसिक है, जो सिलेबस है, वो अगर हमारे दिमाग में सेट रहता है ना तो हम चीजों को और अच्छे से सीख सकते हैं। देखो एग्जाम वही क्रैक करता है जिसको सारे पूरा चैप्टर आता है, वो एग्जाम कभी नहीं निकालता। जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, वो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता है मेरे भाई विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ।
उसका पेपर निकलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है, मैं पेपर निकाल लूँगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, खुद भी मैं एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मुझे भी सारा कुछ मैथ में आता है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लगभग मैथ में नहीं कर पाता हूँ। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं सर्टेन टाइम, जो एक निश्चित टाइम दिया होता ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाते, क्योंकि अभी मुझे भी कहीं ना कहीं वर्क करने की नीड है, आवश्यकता है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप समय के महत्व को पहचानिए। एक बार जो समय बीत गया वो समय कभी नहीं आएगा। आप केवल फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर फोकस मत कीजिए। आपको मैं रेगुलर क्लास दूंगा, बस अगर आप कहेंगे तो मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा। गारंटी देता हूं कि मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास जो बुक है, मैं उस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। भले ही हम आधे घंटे से 45 मिनट डेली पढ़ें, लेकिन जो पढ़ेंगे एग्जाम वेरिएंटेड पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो तो खैर अलग की बात है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। परसेंटेज हम सीखेंगे, परसेंटेज से हम प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट लॉस का छोटा भाई आ गया बट्टा, हम बट्टे पर पहुंचेंगे। बट्टे में क्या होता है, बट्टा एक प्रकार का लॉस ही होता है। दुकानदार के लिए लॉस होता है और जो खरीदता है उसके लिए प्रॉफिट होता है। तो इसको भी हम यहाँ से सीखेंगे। उसके बाद प्रतिशत से ही रिलेट करेगा इसका जो तीसरा भाई है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सक्सेसिव रेट निकालना पड़ेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट सारे सालों का इक्वल होता है। तो यहाँ से हम चीज़ें सीखेंगे। अब आगे सुनो, ये 8 नंबर जो चैप्टर है ना, अगर आपने केवीएस में भी फॉर्म डाला है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय की वैकेंसी आई है 13,000 कुछ, अगर उसमें भी आपने फॉर्म डाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई टॉपिक है ज्यामिति, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा, ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, रेक्टेंगल पर बनेगा, क्वेश्चन स्क्वायर पर बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से सीखनी पड़ेंगी। और मैंने इससे पहले 1 वीडियो 2 वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन फिर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमने उस क्लास को वहीं बंद कर दिया। देखो, मेहनत करने का मजा तभी है जब आप हमारे साथ हो। वो कहते नहीं है, अगर तुम हमारे साथ हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। बस आप थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए, मैं डेफिनेटली आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा। विश्वास रखिए मेरे भाई, मैं जितना जानता हूं आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में अभी बीजगणित में आपने देखा होगा, सेकेंड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था। वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जहां पर प्लस की वैल्यू देगा, माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कराना पड़ेगा। तो वहां तो आप मेथड से लगा लेते थे, बट यहाँ इतना टाइम नहीं रहता है कि आप मेथड से लगा लो। यहाँ आपको चीज़ें फटाफट जल्दी से सॉल्व करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको कराऊंगा। कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, देन टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक बात ना। लास्ट आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 2D में बेसिकली हमें एरिया और पेरीमीटर की बात करनी पड़ती है, कि एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप की। जबकि 3D में हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की, टोटल सरफेस एरिया की, लिटरल सरफेस एरिया की। इन सब की बात कहाँ पर करेंगे, 3D में करेंगे। 2D में हमें क्या पढ़ना है, 2D में हमें ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल का एरिया, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसको हमें यहाँ पढ़ना है। और सर्कल यहीं पढ़ना है, रेक्टेंगल यहीं पढ़ना, स्क्वायर यहीं पढ़ना है। 3D में हमें कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ें हमें, स्पेयर पढ़ना है, ये सब हमें 3D में पढ़ना है। जितने भी क्लासें मैं कराऊंगा आपको बाइलिंगुअल होंगी, बोथ होंगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दूंगा और दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी की पूरी करूंगा। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपकी सिलेबस की। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो सिलेबस से बाहर की होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे नंबर सिस्टम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको करना क्या है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, छोटी सी कॉपी बना लेना है, नोट्स मेंटेन करने हैं और उन्हीं नोट्सों का रिवीजन करना है, क्योंकि मैं जितनी भी जानकारी आपको दूंगा आपके बुक के ही दूंगा, कहीं अलग की जानकारी नहीं दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अगर आपने केवीएस में भी फॉर्म डाला है तो घबराना नहीं है, केवीएस में अर्थमेटिक का यही चैप्टर, हाँ
उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे पीआरटी में आप क्या पढ़ोगे, पीआरटी में आप बच्चे को गणित कैसे सिखा सकते हो, बच्चे को संख्याओं का ज्ञान कैसे दे सकते हो, ये सब चीज़ें आपको बुक से लर्न करनी पड़ेंगी। और जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो इतना ही है, वो लगभग सारे ना पेपरों में इतना ही होता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है या कोई ऐसी जानकारी जो आप हमसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वो आपका पब्लिक ग्रुप है, उस पर केवल आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कोई बात हमसे पूछनी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट मैं आपको मंडे से सारी क्लासें देना स्टार्ट कर दूंगा। मंडे से सैटरडे क्लासें चलेंगी, संडे आपकी कोई भी क्लास नहीं चलेगी। तो चलिए फिर यहीं पर रोकते हैं वीडियो को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।